अगर कोई पोस्टर हो एनडीए गठबंधन का और उससे नीतीश कुमार का चेहरा गायब हो जाए तो निश्चित रूप से एक संशय जरूर आता है। चिराग पासवान को लेकर के भी कहा जा रहा था कि एक बार फिर से चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पुश कर रही है। जेपी नड्डा ने यह बात कहा था कि छोटी पार्टियां या तो विलीन हो जाएंगी या विलय कर जाएंगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या सचमुच नीतीश कुमार 2025 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ कोई खेल करेगी? हम ये बात आज इसलिए कह रहे हैं, काफी लंबे दिनों के बाद हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि एक तस्वीर हमारे पास आई है, एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी फोटो हमारे पास आई है, एक ऐसा पोस्टर हमारे सामने आया है जिस पोस्टर ने हमें परेशान किया है। हालांकि हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में एक पोस्टर लगा, जिस पोस्टर में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों साथ साथ थे। इस पोस्टर के लगने के बाद अजीब तरह की बात सामने आई, और अजीब तरह की क्या, उस पोस्टर में साफ साफ नजर आया कि नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के आगे की रणनीति बनाना चाहते हैं। और इस पर खूब चर्चा भी हुई कि यह पहली बार था कभी नीतीश कुमार ऐसे ही एक पोस्टर के लिए, जब नरेंद्र मोदी के साथ उनका पोस्टर आ गया था तो उन्होंने एनडीए गठबंधन ही छोड़ दिया था। लेकिन वही नीतीश कुमार अपने कार्यालय में जब नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाते हो, हम वो पोस्टर नहीं बता रहे हैं, प्रधानमंत्री वाले नहीं, हम एनडीए गठबंधन के एक नेता के रूप में जो उनके पोस्टर लगे थे उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद से कहीं ना कहीं चर्चा ये शुरू हो गई, और उस पोस्टर के बाद तुरंत आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी एक पोस्टर लगा जिसमें नीतीश कुमार की तस्वीर थी, नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर थी, और उसमें लिखा हुआ था कि लग रहे हैं उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। यहां तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इस पोस्टर के साथ साथ पूरे पटना या बिहार के अलग अलग हिस्सों में आप देखिएगा, आप जब सड़क से गुजरते होंगे तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीरें नजर आ जाती होंगी। इन तस्वीरों के साथ साथ चुनावी माहौल है, पोस्टर पॉलिटिक्स चल रहा है। इस पोस्टरबाजी में आपने देखा होगा कि तीनों के कार्यालय एक ही जगह है, इर्द गिर्द ही है, भाजपा के भी, राजद के और जदयू के। पोस्टर उतने दूर में आपको जो नजर आएंगे, उन पोस्टरों से बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान बिहार की राजनीति किस दिशा में शिफ्ट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई पोस्टर हो एनडीए गठबंधन का और उससे नीतीश कुमार का चेहरा गायब हो जाए तो निश्चित रूप से एक संशय जरूर आता है। पोस्टर खास तौर पर ध्यान को खींचने के लिए लाया जाता है, और जो कॉमन चीज होती है उसी को पोस्टर में दर्शाया भी जाता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब भी पोस्टर आएगा तो आपको यह समझ में आने लगेगा कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही पोस्टर हट जाए तो फिर क्या आप अनुमान लगाइएगा। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के कई तरह की बातें हुई हैं। चिराग पासवान को लेकर के भी कहा जा रहा था कि एक बार फिर से चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पुश कर रही है। अब कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान के बयान और उस बयानों में उनका सीधे सीधे बिहार की सरकार को लेकर के कई तरह की बातें कहना। हालांकि इस बात को लेकर के उन्होंने कहा भी है कि जब अपराध होते हैं तो उस पर क्रिया भी होती है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। ये सभी बातें सब कुछ समझ में आ रही है। नीतीश कुमार के मुकाबले अब तक किसी को आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन के भीतर खड़ा नहीं किया गया था, नेता के रूप में किसी को नहीं लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो इसलिए उसमें डाला जा रहा था कि प्रधानमंत्री देश के प्रधान हैं और साथ साथ एनडीए गठबंधन के एक बड़े चेहरा भी हैं। कहा यह जा रहा था कि वर्तमान जो चुनाव होने वाला है 2025 का, इस चुनाव में बहुत सारी बातें बदलेंगी। हम पहले आपको वो पोस्टर दिखा रहे हैं, उस पोस्टर को आप देखिए, स्क्रीन पे वो पोस्टर आपको नजर आ रहा होगा जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की तस्वीर है, और इसमें लिखा हुआ है कि लग रहे हैं उद्योग, बढ़ रहा है व्यापार, और वगैरह 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 वगैरह, रोजगार के सृजन हो रहे हैं, 1 करोड़ रोजगार की बात आपने सुनाई होगा। ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री, ये निश्चित रूप से जब उनके पोस्टर कभी नहीं रहे एनडीए गठबंधन में, तो निश्चित रूप से ये चिंता कारण हो जाता है, और यहां से ये समझ में आने लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ और सोच रही है क्या। कई बार ऐसी बातें सामने नजर आई है। 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन के नेता बने थे तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक रैली में ऐलान किया था कि 2025 में मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। और दूसरी बात यह हुई थी
कि वही उसी मीटिंग में जेपी नड्डा ने यह बात कहा था कि छोटी पार्टियां या तो विलीन हो जाएंगी या विलय कर जाएंगी, और यह बात नीतीश कुमार को गवारा नहीं था और नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया। 2024 में आम चुनाव से पहले नीतीश कुमार एनडीए में लौट आए थे और इसके सहारे समीकरण पूरी तरह से बदल गया था। एक तरफ जहां गैर भाजपाई दलों को जुटा करके नीतीश कुमार ने गठबंधन बनाया था, वहीं उनके बदलने से, उनके पाला बदलने से बहुत कुछ बदला और पूरी तरह से पेच फंसा दिया। फैसला भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड करता है। लेकिन हाल ही में बिहार दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ेगा। ये बिहार चुनाव लड़ने तक सभी कह रहे हैं, सिर्फ उनकी बात नहीं कही है, सबने ये बात कही है। यहां तक कि अमित शाह ने भी ये बात कही है, जो ये कहते हैं कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तो देखा जाएगा। बिहार में लगे पोस्टर इसके आगे की कहानी निश्चित रूप से कह रहे हैं, और इस पोस्टर में ये ठीक ठीक नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर का भी इस पर बयान आया है, इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने बयान दिया, कांग्रेस भी इस पर हमलावर है। ये पोस्टर क्या कह रहे हैं, इस पोस्टर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब जो पोस्टर आपके सामने आया है वो पोस्टर आप देखिए। इस पोस्टर में आपको भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में वो सब कुछ आपको नजर आएगा जो पोस्टर को ये कह के बताता है कि बिहार में काम हुआ है। काम क्या हुआ है? तो इस काम के तहत जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो पोस्टर को मैं देख पा रहा हूं, उस पोस्टर में ये सीधा सीधा नजर आ रहा है कि इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में जो चेहरा नजर आ रहा है वो प्रधानमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। इसके बाद जब दूसरे तरफ आते हैं हम, तो इस पोस्टर में सबसे बड़ा पोस्टर जो है वो प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का है, उसके बाद सम्राट चौधरी हैं और उसके बाद विजय सिन्हा है। इस पोस्टर में कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन दावे एनडीए सरकार की जा रही है। ये सारी योजनाएं, सारी रणनीतियां नीतीश कुमार की हैं, और नीतीश कुमार ने जो घोषणाएं की हैं, सुबह उठ रहे हैं और घोषणा कर दे रहे हैं। उसी में नीतीश कुमार का एक सुबह का घोषणा है कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त, 1,67,00,000 परिवारों को यह लाभ दिया गया है, और यह फैसला नीतीश कुमार का है। इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला बताया है, चलिए हम मान लेते हैं। लेकिन 400 रुपये से 1100 रुपये जो मानदेय बढ़ाया गया है, जो वो राशि दिव्यांगजनों को दी जाती है पेंशन के रूप में, बुजुर्गों को दी जाती है, विधवा महिलाओं को दी जाती है, उस राशि को नीतीश कुमार ने बढ़ाया। इसकी भी घोषणा नीतीश कुमार ने ही किया था। इस बात को भी एनडीए गठबंधन का फैसला मान करके भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो उसका फैसला है। इस पोस्टर से तो यही लग रहा है। 1 करोड़ रोजगार के अवसर एनडीए सरकार ने दिए, 50 लाख रोजगार अगले 5 साल में देंगे, 1 करोड़ रोजगार, ये नीतीश कुमार की घोषणा है। नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि 5 साल में हम 1 करोड़ रोजगार लेंगे, और बड़ी तेजी से उद्योग धंधे लग रहे हैं। हमने आपको बताया भी था कि कई जो संगठन है वो बिहार में उद्योग लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई लोगों ने बिहार को विशेष तवज्जो दिया है। कई बिहारी मूल के लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, वो भी बिहार आने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। 1,35,00,000 जीविका दीदियों को बनाया आत्मनिर्भर, हो रहा है महिलाओं का उत्थान। ये बात भी नीतीश कुमार की महती योजना है, और नीतीश कुमार अपने परिवर्तन यात्रा के दौरान, प्रगति यात्रा के दौरान जो भी निकलते हैं, जब भी बात होती है जीविका दीदी की, तो नीतीश कुमार इस पर खुल करके बोलते हैं। और ये नीतीश कुमार की महती योजना है, उनका सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर नीतीश कुमार ने काम किया है। अब ऐसी स्थिति में इस योजना को भारतीय जनता पार्टी अपना बनाती है, तो ये भी हम मान लेते हैं, क्योंकि सरकार में है तो आप ठीक है, आप मान लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ जो 35% महिलाओं को, लड़कियों को आरक्षण देने की बात जो सरकारी नौकरी में है, इसके साथ साथ डोमिसाइल लागू करने की बात है, इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये उसकी योजना है। और नीचे में लिखा है कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। अब इस एनडीए सरकार से हमें भी कोई बात नहीं है, जो सर्वे आ रहे हैं, जनता जिसको वोट देगी वो सरकार बनाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद क्या नीतीश कुमार के फोटो से अब भारतीय जनता पार्टी अपनी दूरी बनाने लगी है? यह भी कहकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल सकते हैं कि ये पोस्टर तो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन योजनाएं इसमें जो हैं वो नीतीश कुमार की हैं। और अगर बिहार में
आप फिर से एनडीए सरकार की बात करते हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करने की इच्छा रखती है। क्या 2022 की तरह एक बार फिर से नीतीश कुमार को यह मजबूर होना पड़ेगा कि वो कोई बड़ा फैसला लें। ये पोस्टर है तो सामान्य, लेकिन कहीं ना कहीं इस पोस्टर ने एक बात तो तय कर लिया है कि इसके बाद अब नीतीश कुमार के लिए सोचने की घड़ी जरूर आ गई है। एक बार फिर से एनडीए सरकार और उसमें नीतीश कुमार का फोटो नहीं रहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। फैसला नीतीश कुमार को लेना है, फैसला एनडीए गठबंधन के घटक दलों को लेना है, लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि इस कहानी में एक नया ट्विस्ट जरूर आया है। और चुनाव से 3 महीने पहले किसी भी पोस्टर में जो एनडीए गठबंधन से जुड़ा हुआ और जो जिसमें एनडीए गठबंधन का जिक्र हो, वहां नीतीश कुमार का नहीं होना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का होना, आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें तो और बाकी के लोग नहीं है, 5 घटक दल। यह भी एक सवाल है। निश्चित रूप से जब एनडीए गठबंधन की बात करेंगे तो भाजपा एनडीए गठबंधन है नहीं। एनडीए गठबंधन का मतलब सारे दल होते हैं। और योजनाओं की चर्चा आप कर रहे हैं, फिर से बिहार में रफ्तार की बात कर रहे हैं, तो यह रफ्तार नीतीश कुमार के विजन का है, नीतीश कुमार के सरकार का है, और मुखिया तो नीतीश कुमार है सरकार के। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का नहीं होने का मायने क्या है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो ये पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या बिहार में एक बार फिर से 2025 के चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद कोई बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है? हम बार बार आपको कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव कुछ अलग होने जा रहा है, और इस चुनाव में परिस्थितियां आप जो सोचेंगे उससे बियॉन्ड हो सकती है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, लगातार हमारी टीम सर्वे में है। आज भी हमारी टीम समस्तीपुर में है। 1 सप्ताह के दौरा पर खुद संपादक नमन मिश्रा जी गए हुए हैं, और 1 सप्ताह के इस दौरे में हम आपको बताएंगे उन 9 सीटों का। हमने विश्लेषण करके भी आपको बताया है, और जैसे ही हमने विश्लेषण किया था, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अशोक राम शायद इस बार टिकट से वंचित हो जाए, और उन्होंने दूसरे ही दिन 24 घंटे के अंदर में इसका रिएक्शन भी आ गया, और रिएक्शन ये आया कि उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ करके जदयू का दामन थाम लिया है। यानी कि बहुत उथल पुथल होने वाले हैं समस्तीपुर में, जो कि कर्पूरी ठाकुर की धरती है, और हमारी टीम वहां पहुंच चुकी है। वहां से बहुत सारे अपडेट, बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट आपको लेकर के हम आएंगे। एक सर्वे की तरह हमारी टीम वहां काम कर रही है, और 9 सीटों में से जो वर्तमान स्थिति है, क्या उसमें परिवर्तन होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।